तो चलिए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ क्वेश्चन को लेकर के हम लोग उपस्थित है और यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इतिहास का जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षक बहाली के लिए महत्वपूर्ण है, उनको देखेंगे। और साथ ही साथ यह बिहार पुलिस और दरोगा में भी काम आ सकता है और आएगा ही, चूँकि देखिए हिस्ट्री का सिलेबस है और यह सिलेबस जो है, इसमें सिलेबस क्या है, इसमें 50 क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? आप लोग मने मने सोचिए, ऑप्शन लगाइए, दिमाग लगाइए, कहाँ के दीवान थे। करमचंद गांधी जो थे महात्मा गांधी के पिता थे। ये कहाँ के दीवान थे? करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता का नाम था और ये कहाँ का दीवान थे, आप लोग को बताना है। तो जी हाँ, ये करमचंद गांधी जो थे वो पोरबंदर के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, बिल्कुल ही पोरबंदर के। और महात्मा गांधी जो बने थे वे राजकोट के दीवान थे। कहाँ के थे? राजकोट के। जबकि करमचंद गांधी जो थे वो पोरबंदर के दीवान थे। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम क्या है? बताइए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो पत्रिका का संपादन किया था, सोचिए सोचिए, ज़रा दिमाग पे जोर डालिए, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन। चलिए, ये रहा अगला सवाल। फिर से 3 नंबर, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? फिनिक्स फॉर्म की कहाँ है? ठीक है ना। तो जाइए, महात्मा गांधी जो है जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहीं पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। तो कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका का जगह का नाम था डरबन। कहाँ था? डरबन। दक्षिण अफ्रीका डरबन था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका डरबन। इसके बाद है, एम.के. गांधी समर्थक थे। ठीक है ना, समर्थन थे एम.के. गांधी, यानी कि ये किस मतलब कि प्रवृत्ति के थे? मार्क्सवाद के या श्रेणीवाद के या आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के? तो ये एम.के. गांधी यानी कि, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, ये थे आपके दार्शनिक अराजकतावाद के दीवान थे। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ठीक है ना, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के गुण का सिद्धांत कौन था? गांधी जी के राम राज्य के गुण का सिद्धांत कौन था? चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है ना, तो राम राज्य जो गांधी जी था उसमें क्या था? ठीक है ना, बताइए। छुआछूत की समापित नशाबंदी, सत्य और अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। ये गांधी जी में से, इनमें से मतलब क्या था? तो आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके थे? सत्य और अहिंसा पर चलने वाले थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा पे चलने वाले थे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य और अहिंसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्य और अहिंसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इससे पहले हम कुछ काम निपटा लेते हैं। चलिए, अब कोई तंग नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, छठा क्वेश्चन। चलिए हम चले आए इधर। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। छठा क्वेश्चन रहा कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ होता है? बताइए, आप लोग सोचिए ऑप्शन देख करके। अहिंसा का क्या अर्थ होता है? कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर के संस्मरण का एकमात्र रास्ता और आत्म विलीनीकरण नहीं। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का मतलब था सत्य की प्राप्ति करना। क्या था? सत्य की प्राप्ति करना। क्या था? सत्य की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7वें नंबर पर चलेंगे। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद और बिना मार्क्सवादी, बिना समाजवाद और बिना समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद और के व्यक्तिवादी, और समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी। तो गांधी जी किसके थे? तो समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी
और समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी, दोनों विचारधारा के समर्थक थे महात्मा गांधी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, गांधी जी कि सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, यानी कि बहिष्कार, धरना, हड़ताल, उपवास, ये सब जो है। तो देखिए गांधी जी में सबसे अंतिम मतलब कि आप तो इसको खुद सोच सकते हैं कि अंतिम रूप से जो है मजबूरी में, पहले तो वह बहिष्कार करना सीखते थे, नहीं उपवास, धरना, ये सब हो गया, और हड़ताल जो चक्का जाम करने वाला बात है, ये उनका सबसे अंतिम मतलब लक्ष्य था कि हड़ताल, अब चलो मजबूरी में नहीं कुछ हुआ तो हड़ताल की बात की जाए। ठीक है ना, तो आपको अंतिम लक्ष्य की बात करता है तो अंतिम स्थान क्या है, हड़ताल। गांधी जी के अनुसार अंतिम क्या है, हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, शस्त्र मतलब हथियार अहिंसा, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है ना, और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो सत्याग्रही अगर है तो उसको अपने शत्रु को पराजित करने का लक्ष्य रखना चाहिए, ऐसा ही बात होगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां, 13वां सब चला गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा ये कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। ठीक है ना, हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है गांधी जी के अनुसार। हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चे का उत्पीड़न नहीं। हिंसा का क्रूरतम रूप गांधी जी के अनुसार जो है वह गरीबी का अस्थायित्व है। क्या है, गरीबी का अस्थायित्व है गांधी जी के अनुसार। ठीक है ना, गरीबी का अस्थायित्व है। ठीक है ना, यानी कि अहिंसा कीजिएगा तो गरीबी का अस्थायित्व आएगा, ये गांधी जी के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर ये है कि गांधी जी के परिवार में परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। ठीक है ना, आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप। ये खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बताया था गांधी जी ने आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने क्या बताया था, आत्मनियंत्रण। लेकिन ठीक है ना, मेरे हिसाब से ठीक है आजकल जो है परिवार नियोजन का लिए ठीक है ना सबसे सटीक उपाय मतलब हम बता दें। ठीक है ना, सबसे सटीक उपाय हो सकता है कि लड़कियों को शिक्षित करना। ठीक है ना, लड़की अगर शिक्षित रहेगी तो बहुत हद तक जो है सो जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल पाया जा सकता है। बात समझे। और इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, उतना चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्या या किया जाए। अब देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, ये सब जानता है, आप लोग भी जानते हैं। बताइए तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ठीक है ना, तो पूरे 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ठीक है ना शेख अब्दुल्ला नाम के व्यापारी था, उसके पैरवी के लिए गए थे और तब जा कर के ये जो है सो लौटे। 1994 में गए थे और 19 क्या बोलते हैं कि 1994 बोलते हैं, 1894 में गए थे और 1915 में लौटे थे। टोटल जो है इस तरह से इनका साल हो गया कितना, 21 साल। 21 साल याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे थे, 21 साल रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत में किस वर्ष अस्थायी रूप से लौटे थे। भारत में किस वर्ष, तो अभी बताएं कि 1915 में। कब लौटे थे, 1915 में। ठीक है ना, उसके बाद एक और ख़तरनाक क्वेश्चन ये है 14 नंबर की दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। ठीक है ना, काले और गोरे का भेद करके एक रेलवे स्टेशन था। ठीक है ना, कौन सा रेलवे स्टेशन था, जोहान्सबर्ग, पीटरमारिट्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया। बताइए बताइए, आपके सामने आंसर रहा, ये रहा पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन था। उस पर से गांधी जी को क्या कर दिया गया था, फेंक दिया गया था।
अगला क्वेश्चन, MK गांधी ने यानी कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक अधिवेशन में भाग लिया था? सर्वप्रथम जो है सो महात्मा गांधी जो है किस अधिवेशन में, तो ये कलकत्ता 1901 वाला अधिवेशन में जो है सो भाग लिए थे। कब वाला भाग लिए थे? कलकत्ता 1901, कलकत्ता 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये रहा, ठीक है ना, कि भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है? ये साबरमती आश्रम सबको पता है कि अहमदाबाद। साबरमती आश्रम कहाँ? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था और इसे क्या कहा जाता था? साबरमती के जो है मतलब बगल में एक आश्रम बनाया था, इसका नाम रखा था सत्याग्रह आश्रम। कौन सा आश्रम रखा था? सत्याग्रह आश्रम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी से संबंधित, ठीक है ना, संबंध में निम्नलिखित आश्रमों से कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन सा है? सदाकत, साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, कौन सा आश्रम? ये लीजिए आपके सामने रहा। सबसे पहले फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इसके अनुसार से दक्षिण अफ्रीका सही आंसर होगा। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका जाकर के सेवा धर्म अपनाए थे। कहाँ अपनाए थे? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम, ये भी सबको पता है, बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 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 सवाल पे चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ये रहा 21, 22, 23 एक साथ लीजिए। 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये भी सबको पता होगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। महात्मा गांधी। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल के निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? यानी कि मतैक्य मतलब मत एक, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है दोनों में 1916 से 1922 ईस्वी का जो काल था, यही मतैक्य का काल, यानी कि इसमें जो है दोनों के बीच कुछ समझौता की बात की गई थी, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका जवाब हमको चाहिए, बताइए। रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई स्वामी। कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? बतलाइए। ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 24 नंबर सुमेलित कीजिए। चलिए हम सुमेलित करवा देते हैं, तुम चलो इधर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बारदोली, ठीक है ना, बताइए बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ए का क्या होगा? 4 होगा। ए का क्या होगा? 4 होगा। चलिए ऑप्शन के साथ चलते हैं। ए का 4, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब बचाइए। अब देखिए बी से ही पकड़ा जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। तो बी का क्या होगा? 1 होगा। बी का 1 होगा। तो ए का 4, बी का 1। तो बाकी हो गया कुक्का आंदोलन। तो कुक्का आंदोलन में थे राम सिंह। कुक्का आंदोलन में राम सिंह। और लाल कुर्ती में खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। और बारदोली में कौन सा? बारदोली में सरदार पटेल। बात समझ में आया? ये मिलान हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिल्कुल। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, ये बात कह रहा है, ठीक है।
उसके बाद कहता है कि क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। जी नहीं, सहयोग तो किया था, बात सही है, लेकिन ठीक है ना, और उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। और ये जो है सहयोग करने के लिए जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये वादा करवा लिया था कि चलो हमको साथ देगा तो हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, लेकिन वो चोट्टा निकला, महा चोट्टा निकला। ठीक है ना, योग का सहयोग प्रदान किया था, वो दिया नहीं। इसलिए ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। बात समझ में आया? दोनों बात सही है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। चोट्टा आशा दिया था, दिलासा दिया था, और दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। ठीक है ना, मिलते हैं फिर से 26वां क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे।